हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री है, क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण लवण पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग क्या है, आज का वीडियो क्या है, पार्ट 3। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का पढ़ चुके हैं वीडियो। और जो भी नहीं पढ़े क्या करें, पार्ट 1 और पार्ट 1 को देख लीजिए, वो थोड़ा अच्छा से बेहतर समझ। लेकिन ये अभी भी जो समझाएंगे ना, वो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 3 अगर देख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का पहला क्या है, टॉपिक क्या है आज, क्या है, अम्ल तथा भस्म के गुण। क्या है? अम्ल तथा भस्म के गुण। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल जो होते हैं ना, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, आपका नींबू रहता है, क्या है, नींबू हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, अंगूर मान लीजिए, कच्चे अंगूर जो होते हैं ना, वो भी खट्टे। जो भी पदार्थ, ये सभी का खट्टे, क्या है, खट्टे है। तो जो भी पदार्थ क्या है, जो भी भले जो भी कोई भी जो खट्टा हो स्वाद में, क्या हो, कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, क्या है, स्वाद में क्या होना चाहिए, खट्टा खट्टा हो, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। तो याद रखते हैं, अम्ल का पहला गुण क्या है, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। देखिए, भस्म स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जो भस्म जो होता है ना, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे में आप देखिए, भस्म में क्या हो जाएगा, नीम के पत्ते हो जाएगा, आपके करेला का जूस। इससे क्या होता है, आप क्या, कड़वा होता है। तो जो भी पदार्थ कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। चलिए, सारणी में कुछ अम्ल क्या है, कुछ पदार्थ दिए हुआ है, उसका उपस्थित अम्ल के बारे में जानते हैं। देखिए, आपका ये VBI क्या है, VBI आपको एक नंबरिया में ना, कि इसमें से किसी एक दो, जो एक नंबरिया है ना, जो केमिस्ट्री का एक नंबरिया, उसमें ना आपसे इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। क्या कि इसमें से पूछेगा कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित है, वो आपको पूछता है। जैसे देखिए, पहला क्या है, पदार्थ है, ये उपस्थित अम्ल है। तो हम लोग देखिए, पहला क्या है, संतरा एवं नींबू का रस। तो संतरा एवं नींबू के रस में क्या उपस्थित होता है, कौन अम्ल उपस्थित होते हैं, सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल होता है, सिट्रिक। तो याद रखिए कि संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, सिट्रिक अम्ल। जैसे सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है, मैलिक अम्ल हो जाएगा आपका। इमली में क्या हो जाएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली का क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा। सिरका का एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, सिरका का इसको थोड़ा और अच्छा से, सिरका का क्या होता है, एसिटिक, ज़्यादा करके पूछता है। और इमली का भी पूछता है। तो इसमें से किसी एग्जाम में हर साल पूछेगा, एक कम से कम एक ना तो दो भी पूछ लेता है। याद रखिए, सिरका क्या होता है, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक। टमाटर में कौन सा, ऑक्जैलिक अम्ल होता है। और मास्टर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल उपस्थित होता है। क्या होता है, चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल उपस्थित होता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। तो ये सभी अम्ल था, क्या ये उपस्थित अम्ल है, इस पदार्थ है। तो एक बार रिपीट कर देते थोड़ा इसमें से। क्या होता है, संतरा और नींबू का रस में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हम लोग का खाना जो होता है, डाइजेस्ट सही से हो पाता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी में क्या हो जाएगा, आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। तो ये था, कुछ पदार्थ था उसमें उपस्थित अम्ल। चलिए, क्या है, विषैले तथा तीव्रनाशक अम्ल, मतलब विषैले तथा देखो, अम्ल जो होता है ना, विषैले तथा तीव्रनाशक अम्ल भी होते हैं। जैसे कुछ अम्ल विषैले एवं तीव्रनाशक होते हैं। जो कुछ अम्ल होता है ना, विषैले एवं तीव्रनाशक होते हैं। जैसे कार्बोलिक अम्ल क्या होता है, फिनॉल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5 इन होता है OH। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जो ये आपका विषैला होता है। जो फिनॉल क्या होता है, आपका विषैला होता है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तीव्रनाशक होता है। क्या होता है, बहुत तीव्रनाशक होता है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल तीव्रनाशक होता है। ये क्या होता है, विषैले होते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं, HNO3 क्या हो जाएगा, HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, क्या होता है, अधिक विस्फोटक होते हैं। और अगला क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक
इसका सूत्र क्या है, HCl। क्या हो जाएगा, HCl। देखिए हमारे जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय रस में उपस्थित है वो हमारे खाना को डाइजेस्ट बचाने में काम करता है। अगर इसकी जो मात्रा होती है ना, उससे मात्रा से अगर अधिक होने पर ना अम्लीयता क्या होता है, बढ़ जाने से हम लोग को पेट में क्या होता है, दर्द होता है या ऐंठन महसूस होता है। इस दर्द और ऐंठन महसूस होता है, इसको कम करने के लिए ना छाछ डाला जाता है। क्या छाछ जो डाला जाता है, जो दवाई के रूप में क्या होता है, एटासीड होता है। क्या होता है, एटासीड होता है। एटासीड जैसे क्या होता है, इसको कम करने के लिए कौन पदार्थ डाला जाता है, इसको कम करने के लिए ना एटासीड डाला जाता है। एटासीड ना इसको क्या करता है, अम्लीयता को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बढ़ाता है उसकी अम्लीयता को कम कर देता है। क्या करता है, कम कर देता है। क्या है, आम्ल तथा भस्म में रंग में परिवर्तन। क्या होता है, आम्ल तथा भस्म के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे आम्ल तथा भस्म को द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन होता है, जो सूचक पत्र। हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और भस्म की पहचान हम लिटमस पेपर पर गिरा के कर सकते हैं, कौन अम्ल है कौन भस्म है। रंग से परिवर्तन से हमको पता चल जाएगा। जैसे क्या, पहला क्या, अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है लिटमस पत्र क्या करता है, लाल। इसको याद करने का ट्रिक से, अगर अम्ल क्या हम लोग कहते हैं तेजाब, और तेजाब किसी अगर व्यक्ति पर गिराया जाएगा तो क्या होगा, गुस्सा में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुस्सा में वो लाल हो जाता है। याद करने का बहुत आसान है कि अम्ल तेजाब जब किसी व्यक्ति पर गिरे, मतलब अम्ल तेजाब होता है। क्या होता है, तेजाब किसी व्यक्ति पर गिरे, मतलब किस पर, लिटमस पत्र पर जब डालेंगे तो क्या होगा, लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। गुस्सा से व्यक्ति क्या होता है, लाल हो जाता है। भस्म लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म जो होता है लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला होता है, नीला कर देता है। क्या करता है, नीला कर देता है। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र क्या होता है, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। मतलब जो भी हो, नीला लिटमस पत्र लाल होता है तो क्या कहता है, अम्लीय कहलाता है। नीला क्या होता है, लाल होता है तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। और लाल क्या होना, लाल लिटमस पत्र ना नीला हो जाएगा तो क्या कहें, लाल से नीला तो क्षारीय, और नीला से लाल तो अम्लीय। क्या है, अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो श्रेणी में क्या है, जो भी श्रेणी होता है ना, श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं अधिक सक्रिय होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन के ऊपर की धातु क्या होता है, अधिक सक्रिय होती है। और श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं कम सक्रिय होती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला धातु क्या होता है, सक्रिय होता है। हाइड्रोजन के नीचे वाला धातु क्या होते हैं, सक्रिय नहीं होता। सक्रिय धातु में जैसे देखिए, सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक सक्रिय धातु है। मतलब ये दोनों है ना, सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक सक्रिय धातु है। लेकिन जैसे आपको देखिए Ag और Au आपका बहुत कम सक्रिय धातु है। चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए आपका सक्रियता से नहीं है। देखिए जैसे जैसे हम ना हाइड्रोजन का यहाँ है ना, आपका हाइड्रोजन के ऊपर वाला धातु क्या हो गया, इसकी क्रियाशीलता क्या है, बढ़ती चली। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा किसका क्रियाशीलता है, पोटेशियम का है, उसके बाद कैल्शियम का है और सोडियम का। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का जो क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन के नीचे आएंगे ना, क्या आएंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन के नीचे आएंगे उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, घटती जाएगी। जैसे कॉपर की क्रियाशीलता कम होता है, पारा की Hg मतलब पारा की क्रियाशीलता क्या होता है, कम होती है। Ag का भी, चांदी मतलब सिल्वर का क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता कम होगा। सोना का भी क्रियाशीलता क्या होगा, सबसे कम किसका होता है, सोना का। सबसे अधिक किसका होता है, पोटेशियम का। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के अम्लों की अभिक्रिया। तो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के अम्लों की अभिक्रिया करना, क्या करना, अभिक्रिया। हम बाइकार्बोनेट, तो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देते। जैसे देखिए ZnCO3 प्लस में H2SO4, तो ZnSO4 प्लस में H2O प्लस में CO2 क्या होता है, मुक्त होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से, तो Na2SO4 प्लस में H2O प्लस में CO2 मुक्त हो जाएगा आपका। यह अम्ल भस्म की अभिक्रिया। अम्ल भस्म, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो NaOH प्लस में HCl अभिक्रिया करके बनाएगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O। इन आपका बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा, अम्ल और भस्म अभिक्रिया क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाते हैं। NaOH क्या है आपका, OH माइनस भस्म होता है और H प्लस अम्ल होता है। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण और जल बनाएगा। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया करना, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में H2O जल। तो ये आपका लवण हो गया, ये आपका जल हो गया। ये आपका क्या है, भस्म है, ये आपका अम्ल है।
साथ में धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, तो धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल में, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना मूलतः क्या होते हैं, भस्म। तो याद रखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। तो इसलिए ना भस्म जो होता है ना फिर अम्ल से अभिक्रिया तो क्या बनेगा, लवण तथा जल बना कर फिर से देता है। जैसे क्या है देखिए, क्या है आपका भस्म है, जो ऑक्साइड होता है ना जो भस्म होता है, तो क्या CuO क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, चाहे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने क्या बनेगा, CuSO4 प्लस में H2O, कॉपर सल्फेट और जल बनाएगा। ये आपका लवण हो जाएगा, ये आपका जल हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, देखिए जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा आपका, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में H2O जल, लवण हो जाएगा। ये आपका देखिए लवण और जल बनाया ना, तो लवण और जल बनाते हैं। तो याद रखिए कि धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना अधिक मूलतः क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, भस्म होते हैं। अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया, जो अधातु के ऑक्साइड होता है ना इस बार किस में कर अभिक्रिया कराएंगे, भस्म से। किससे कराएंगे, भस्म से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड CO2 SO2 आदि अम्लीय होते हैं। CO2 की अभिक्रिया चूना जल CaOH2 से के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। तो देखिए CO2 की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या है आपका चूना जल है। क्या है, चूना जल को ना कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्या बनाएगा, H2O जल, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अम्ल तथा भस्म जल से अभिक्रिया, तो अम्ल को जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, अतः जल के बीच ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अम्ल को जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, अतः जल के बीच ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे HCl अम्ल है आपका, H2O जल, तो अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, H3O प्लस में Cl माइनस प्लस में ऊष्मा बहुत उत्पन्न होता है। और एग्जाम्पल दूसरा क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल को ना जल के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल है ना नाइट्रिक अम्ल होता है, तो अम्ल को ना इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ, तो क्या बनाएंगे, H3O प्लस में HNO3 प्लस में ऊष्मा, यही ना आपका बना के देगा आपका। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया, तो क्या H3O प्लस SO4 2 माइनस ऊष्मा, इसमें सभी में ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करते हैं। कुछ भस्म होता है ना उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे NaOH प्लस में H2O जल के साथ अभिक्रिया कराए ना, तो क्या बनेगा, Na प्लस OH माइनस ऊष्मा। इसमें भी कुछ भस्म में भी क्या हो जाएगा, कुछ भस्म भी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कुछ भस्म क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, याद रखिएगा। तो जैसे NaOH प्लस जल के साथ अभिक्रिया करके Na प्लस OH माइनस प्लस में ऊष्मा, तो कुछ भस्म ही ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो हम लोग का आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद है क्या करें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा कि आपको जो भी वीडियो डालेंगे ना, तो क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन द्वारा आपके मोबाइल पर चला जाएगा, आप सबसे पहले देख सकते हैं। इसलिए क्या करें, आप वीडियो पसंद आ गया तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल भस्म के गुण, जो एग्जाम में पूछा था। ये तो लंबा बताए थे ना, प्रोसेस से बताए थे, अब उसको शॉर्ट में बताएंगे, ट्रिक्स के साथ बताएंगे अम्ल और भस्म के गुण। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं।